थोड़ा नॉर्मल पानी दे देना। हाँ? सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। क्या हाल चाल है सभी के? क्या मेरी आवाज आप तक सही तरीके से जा रही है? आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 4 क्लासेस में से क्लास 2 है। ऑलरेडी हमने क्लास 1 पढ़ लिया है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 1 ऑलरेडी पढ़ रखे हैं? और आपके पीडीएफ अब जा रहा है। जो भी पीडीएफ बचा होगा वो धीरे धीरे टाइम के साथ चला जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो भाई क्लास 1 को पढ़ रखे हैं? एक बार कमेंट में यस सर लिख के बताओ। बढ़िया हूं भाई विवेक, उम्मीद करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। और आपको भी हमारा प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे। क्लास 2 हम लोग आज देखने वाले हैं। उसके पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और आपका बेसिक्स कंप्लीट है तो यू कैन ज्वाइन परिणाम बैच। परिणाम बैच आपके मेंस के लिए स्पेशल बैच है जिसमें सिर्फ मॉडरेट टू डिफिकल्ट सवाल कराए जाते हैं। और आपके वीक में 5 दिन रोज 2 घंटे का क्लास होता है। 5 दिन और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास होता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे आप रिव्यू ले सकते हैं। लगभग 120 से 150 घंटे के बीच की कोर्स होगी। और कंप्लीट मेंस के लिए बैच है। आपके प्री से पहले आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा बैच। देखो हमने ऑलमोस्ट एडवांस मैथ कंप्लीट कर दूंगा प्री से पहले। अरिथमेटिक को तत्काल के लिए रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दिया हूं। और जैसे ही आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा तो अरिथमेटिक भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक जानकारी है। आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके चेक कर सकते हो। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारा चल रहा है। बोलोगे हाँ सर। ट्रिग्नोमेट्री को हमने इसमें जो आपके 20 डेज एडवांस मैथ्स का सीरीज है, इसमें मैं एसएससी के 2023 और 2024 के आए हुए सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन करा रहा हूं। 2023 एंड 2024 के आए हुए सारे क्वेश्चन का कलेक्शन करा रहा हूं जो भी आपके सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट में आए हुए हैं। अगर मैं बात करूं आपके, हमने ट्रिग्नोमेट्री को टोटल इतने टाइप में बांटा था जिसमें से आपके जो फर्स्ट 3 टाइप थे वो क्लास 1 में कंप्लीट हो चुके थे। जो बच्चे क्लास 1 पढ़े होंगे उन्हें आइडिया होगा। और जो आज आगे के 3 टाइप है वो आज के क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। आगे के 3 टाइप आज के क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो अगला क्लास हमारा मंडे को होगा, क्योंकि आज हमारा सैटरडे है, तो आपके क्लास 3 में कंप्लीट होगा। और फिर हमारे बचे हुए चीज क्लास 4 में कंप्लीट होगा। ठीक है भाई। चलो, आकाश लेवल बहुत लो नहीं है भाई। तब तुम गलत जगह पढ़ रहे हो। जहां आपको लेवल हाई मिले आपके लिए स्पेशली जाके वहां पढ़ लेना। अगर आप गलती से बैच में आ गए हो तो हम आपका रिफंड दिला देंगे। ठीक है, चलो। तुम सही जगह पढ़ेगा तो अगर सही टाइम में सिलेक्शन हो जाएगा। तुम्हारा लेवल बहुत हाई है तो कहीं और जाके पढ़ ले। आपको ये बहुत ही बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके एग्जाम का जो लेवल है उसको मैं पढ़ाता हूं। अगर आपको लगता है आपके अंदर ज्ञान बहुत है, बिल्कुल आपको पढ़ने की नीड नहीं है हमसे। आप जाइए वहां पे पढ़ लीजिए जहां पर आपको इस तरह की चीजें पढ़ाई जाती है जो एग्जाम में नहीं आता है। हमारा फोकस एकदम क्लियर है। और तुम हर बार आता है यही नेगेटिव कमेंट करके जाता है, आगे से ब्लॉक करा दूंगा। कभी तुम्हारे नेगेटिव कमेंट यहां पर दिखेगा नहीं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कंटिन्यूअस मैथ्स का टॉपर रहा हूं। हमें अच्छे से पता है एग्जाम का लेवल क्या है। और तुम अकेले बहुत ज्ञानी हो जाता है जैसे तुम्हें बहुत ज्यादा मैथ्स आता है। अगर बैठा के 25 क्वेश्चन दे दूं और 20 मिनट का टाइम दे दूं सॉल्व करने का, नहीं हो पाएगा। औकात दिख जाएगा। एग्जाम हॉल में पसीने छूट जाते हैं। हर बार जाके हमने बेहतर मार्क्स और बेहतर रैंक लाए हैं। ज्ञान देना कमेंट में बहुत आसान है, जिस दिन एग्जाम देने जाओगे औकात दिख जाएगा खुद का। जो यहां पर डिफिकल्ट सवाल होते हैं ना, यहां पर देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे लगते हैं। पेपर में उसकी संख्या 1 या 2 आती है।
जो 23 से 24 सवाल होते हैं मॉडरेट से डिफिकल्ट आते हैं, उसको मैं प्रॉपर डील करता हूं अपने बैचेज में। आज तक एक भी ना प्रारंभ बैच का ना परिणाम बैच का नेगेटिव रिव्यू आया है, समझ गए? तो अगर पढ़ने वाले होगे तो पढ़ लेना, जाके प्रारंभ बैच में भी पढ़ोगे तो हम स्पीड बूस्टर सेशन देते हैं एरिथमेटिक मैथ में, तो वहां पर भी आपके हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। और चाहे हमारे परिणाम बैच का बात हो, वहां पर भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। इररेलीवेंट लेवल कभी नहीं पढ़ाते, हमेशा रेलिवेंसी को मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम का नॉलेज है, पेपर का नॉलेज है, समझ गए? चलो डिस्टर्ब नहीं करो, ये सब कमेंट करके पढ़ाने दो चुपचाप। वैसे भी मेरा तबीयत खराब है भाई, फिर भी दवा खा के चुपचाप पढ़ा रहा हूं, तो डिस्टर्ब नहीं करो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ रेशियो एंड सीएनडी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है रेशियो का, सारे बच्चों को आता होगा कि ए अनुपात बी अगर 2:3 दिया गया है, तो आपसे कोई अगर पूछ ले कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन 2a माइनस बी क्या होगा, तो सारे बच्चे बहुत आसानी से इस सवाल को कर लेंगे। आप जाके पढ़ लो भैया, तुम जब सारे टीचर के बैचेज को देख चुका है तो हमारे यहां आने की क्या नीड पड़ी है? जब तुम्हें बहुत टीचरों का ज्ञान है, जब सारे टीचरों को बहुत नॉलेज है, तो तुम्हें क्या जरूरत है हमारे यहां पढ़ने के लिए? अभी मैं तुम्हें ब्लॉक करवाता हूं। ध्यान देंगे? आकाश को ब्लॉक करो, सुन नहीं रहे हो क्या? ध्यान से सुनो सारे वीडियोज को। देखो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है रेशियो में कि हम लोग यहां पर जब डिग्री सेम होता है ए का और बी का, तो जो ए की वैल्यू होती है और जो बी की वैल्यू होती है उसे हम लोग वैसे ही एज इट इज पुट कर देते हैं। तो 2 3 5 और 2 दूना 4 से 3 गया 1, ये 5/1 हो जाता है। ये सेम कॉन्सेप्ट आपके ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई होते हैं। बोल रहा है सबके बैच देख रखे हैं, उनका बैच देख रखे हैं, इनका बैच देख रखे हैं, फिर भी तुम देख ही रहा है, तुम्हारा नौकरी नहीं हुआ। सबका देख लिया, नौकरी नहीं हुआ, फिर हमें भी उनके जैसा ही बनाने के लिए बोल रहा है, पढ़ने आया है तो। जब तुम्हें उनके जैसा ही पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ लो ना भाई, हमसे पढ़ने की क्या नीड है? फिर हमारे यहां पढ़ने क्यों आए हो? हमने तो कभी हाथ जोड़ जोड़ के बुलाया नहीं कि हमारे बैच में एडमिशन ले लो, प्लीज प्लीज हमारे बैच में एडमिशन ले लो। मैं तो मना करता हूं, क्लास देखो, समझ में आए तो लेना, मत लेना, नहीं तो मत लेना। तुम जैसे बच्चों के कई कई साल लग जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होते हैं। एक बार फेल होना तुम्हारी गलती से फेल हो सकते हो, दूसरी बार फेल हो रहे हो तो फिर तैयारी छोड़ दो, सही जगह से नहीं पढ़ रहे हो। हमारे यहाँ कोई एक बार पढ़ता है 1 से 1.5 साल तो सिलेक्शन हो जाते हैं। एक नहीं कई सिलेक्शन दिलाए हैं, और आज से नहीं पढ़ा रहे हैं। थोड़े जो 4 लोग ज्यादा जिसको जानते हैं उसके अंदर ज्यादा ज्ञान है और ज्यादा चीजें पता है, जरूरी नहीं होती है। आते ही शुरू हो जाओ, कंटिन्यूअस स्पैमिंग किए जा रहा है, शांति से पढ़ाने नहीं देते हैं। 5-5 साल 7-7 साल तैयारी कर लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं होते हैं। याद रखना, लगातार आज भी पेपर में बैठूं तो पेपर पास करके आऊंगा, इतना बेसिक नॉलेज है। जीवन भर स्ट्रगल करना है तो करते रहो। आज बैठा के मॉक टेस्ट दिला दिया जाए तो सबके औकात निकल जाएंगे, तुम जैसे बच्चों को तो खास करके। यहां ज्ञान देना ना बैठ के चैटिंग में बहुत आसान है। बाबूजी का मोबाइल मिल गया है, बाप ने मोबाइल खरीद के दे दिया है, उसमें रिचार्ज कर दिया है, तो बैठ के यहां पर चैटिंग कर लेते हो, बहुत इजी है। जब खुद के पैसे कमाओगे मेहनत करके, और जब नौकरी नहीं होगी 10,000 15,000 के लिए स्ट्रगल करोगे घूम घूम के ना, तब पता चलेगा कि क्या होता है पैसे का महत्व। लिखना यहां पे बहुत आसान होता है। इफ 2 tan थीटा बराबर 3, शांति से पढ़ो। अगर आपके अंदर ज्यादा ज्ञान है, बिल्कुल हमारे यहां पढ़ने की नीड नहीं है, आप जाइए कहीं और पढ़ लीजिए। कभी हाथ जोड़ जोड़ के आपको ना बैचेज में बुलाए जाते हैं ना यहां बुलाए जाते हैं। हमें पता है अगर हम बेहतर पढ़ाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, और मेरा काम ही है बेहतर पढ़ाना। मेहनत करते हैं भाई, और बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं, दिखावा नहीं करते। 2 tan थीटा बराबर 3, जहां पे दिखाया जाता है वहां जाके पढ़ो। तो tan थीटा इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। अगर इसे आप एक्सपेंड करोगे तो लिखोगे कि sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 2/3।
अब आपके पेपर में सवाल ये आ रहे हैं तो मैं तुम्हें क्यों पढ़ाऊं डिफिकल्ट सवाल, पेपर का लेवल ही यही है, पेपर में ये सवाल आ रहे हैं। मैं अगर बोलूं इन सवालों को 5 सेकंड में बिना पेन उठाए सॉल्व कर लो तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा को 2 और कॉस थीटा को 3 पुट करो। साइन थीटा को 2 और कॉस थीटा को 3 पुट किया तो 3 दूना 6 माइनस 2 तिया 6, यार 0 हो गया। हमने कहीं गलती कर दिया क्या, 3/2 होगा। तीन तिया 9 माइनस 2 दूना 4, ऊपर में 5 कहां पर है, एक ऑप्शन में है, नीचे हो जाएगा 9 प्लस 4, तो 5/13 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, बेसिक सवाल है आपका, बेसिक सवाल है आपके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, और आपके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लगातार सवाल आते ही हैं। अगर आप जाके चाहे सीजीएल 2024 के पेपर को देखोगे, चाहे आपके सीजीएल 2023 के पेपर को देखोगे, तो भी आपके ऊपर इसके ऊपर कंटिन्यूअस सवाल आपको दिख जाएंगे। देखो 3 cot a का वैल्यू 7/3 है, तो आप इजीली बोल सकते हो कि cot a की वैल्यू क्या होगी सर, 7/9। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन sin a बराबर 7/9। अब मैं ये बोलूंगा कि cos a को 7 और sin a को 9 पुट कर दो, तो हमने पुट किया 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 9, 3 7 21, 2 9 18, 21 प्लस 18 करोगे तो कितना आएगा भाई, 21 10 31 और 8 39, और 3 7 21, 2 9 18, जब आप 39 देकर आप ये भी गेस कर सकते हो कि 13 का मल्टीपल आएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आंसर 13 आएगा। क्लियर है। और जब इस टाइप को डिफिकल्ट बनाने का कोशिश किया एग्जामिनर ने, तो कुछ खास चेंजेस नहीं किया, उसने एक छोटा सा चेंज किया कि उसने कैलकुलेशन को बढ़ा दिया, टाइप यही रखा, कॉन्सेप्ट यही रखा, क्वेश्चन का पैटर्न यही रखा, बस उसने थोड़ा सा कैलकुलेशन को बढ़ा दिया। जैसे आप इस सवाल को देखोगे मेरे भाई, तो आप ये पाओगे कि ये सवाल सेम है सर, बस इसमें थोड़ा सा आपके क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसमें कैलकुलेशन ज्यादा देखने में लग रहा है। क्या हुआ, अब आप फोकस करो, यहां बोलोगे सर tan x बराबर है 7/5, तो मैं इजीली बोल सकता हूं कि इसको लिख सकता हूं साइन बाई कॉस, तो साइन की वैल्यू 7 है और कॉस की वैल्यू 5 है। बोलेंगे हां सर, मैं साइन को 7 पुट कर दूं तो 9 इंटू 7 63 हो जाएगा, कॉस को 5 पुट कर दूं तो 42/5 इंटू 5 42 हो जाएगा, साइन को फिर से 7 पुट कर दूं तो 15 7 105 हो जाएगा, और प्लस कॉस को फिर से 5 पुट कर दूं तो 21 5 105 हो जाएगा। तो मैं आगे फर्दर सॉल्व करूंगा, 3 से 2 गया 1, 6 से 4 गया 2, 21/210, काटा 1/10, 0.1 जो होगा वो सही उत्तर होगा। सवाल आपका दमदार नहीं था, सवाल आपका दमदार नहीं था, सवाल इजी ही था, बस आपके कैलकुलेटिव सवाल पूछे गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 आप सॉल्व करने का कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 32 आप सॉल्व करने का कोशिश करो। क्या है, कॉट अल्फा बराबर है p बाई क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ p cos अल्फा माइनस q sin अल्फा एंड p cos अल्फा प्लस q sin अल्फा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बोलोगे ठीक है सर, कैसे करेंगे सर, जो कॉट अल्फा होता है ये कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा होता है, तो कॉस अल्फा को हम लोग p पुट कर देंगे, साइन अल्फा को हम लोग q पुट कर देंगे। बोलोगे ठीक है सर। अब मैं बोला कॉस अल्फा को p पुट करो, साइन अल्फा को q पुट करो, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सर साफ साफ दिख रहा है ये दोनों कट जाएगा, बच क्या जाएगा प्लस का 3, तो ऑप्शन ए जो है वो 3 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, क्या आपको चीजें क्लियर है? चलो
अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 33 के पास बढ़ रहे हैं। आपको कल जब मैं पढ़ा रहा था, लास्ट क्लास जितने बच्चे पढ़े होंगे उन सबको याद होगा कि हमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि सर जो tan थीटा होता है उस sin थीटा बटे cos थीटा के अलावा भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, और जो cot थीटा होता है वो cos थीटा बटे sin थीटा के अलावा भी एक फॉर्मूला होता है। क्या बताया था भाई? ये जो होता है ये sec थीटा अपॉन cosec थीटा होता है, और ये जो होता है ये cosec थीटा अपॉन sec थीटा होता है। बोलोगे हाँ सर, क्लियर है। अब मैं यहां पे ये बात बहुत इजीली बोल सकता हूं सर कि जो कॉटे है वो 5/12 है। इट मीन्स मैं कॉटे को क्या लिख सकता हूं? कॉसेक ए बटे सेक ए, कॉसेक ए बटे सेक ए। तो मुझे कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा की वैल्यू 5/12 मिला। अब मैं कॉसेक थीटा को 5 और सेक थीटा को 12 पुट कर सकता हूं। उल्टा तो नहीं लिखा हूं? नहीं सर, बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा 5 माइनस 12 माइनस का 7 और 5 प्लस 12 माइनस का 17। तो ये 7/√17, 7/17 और ये हो जाएगा √17/7। सॉल्व करोगे 7 कम 7, 17 कम 17, -7 -17, -7 -17 तो -24 हो रहा है। यहां पर प्लस का 24 है। गड़बड़ तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है भैया, गड़बड़ तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, बिल्कुल सही है। कॉसेक की वैल्यू 12 है, ये भी सही है। सेक माइनस कॉसेक, -24/119 आ रहा है भाई, हमने तो सब कुछ सही किया है। 7 कम 7, 17 कम 17, -7 -17। यार तुम लोग कहां से ये बी बोल रहे हैं? मेरी कोई गलती है क्या? मेरे से कहीं मिस्टेक हुई है क्या? कॉट जो होता है कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू 5 होगा। अच्छा, हमने छोटी सी गलती कर दी है। ये 12 - 5 है ना, तो ये प्लस का 5 होगा। तो 7 कम 7, 17 कम 17, ये जो हो जाएगा 10/119 हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही बेसिक सा सवाल था कि कॉसेक थीटा की वैल्यू 5 थी और सेक थीटा की वैल्यू 12 थी, तो 12 - 5 7 और 12 + 5 17, तो 7/√17 -√17/7 इजीली कर ले जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जो आपके पास्ट में खूब पूछे गए हैं, ये वाले कि tan थीटा बराबर वो दे देगा कि √5 है, और सवाल दे देगा, जैसे ये सवाल खूब आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर में, कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और कई बार आपको tan के साथ साथ ऐसा भी सवाल पूछ देता है कि कॉट थीटा इक्वल टू मान लेते हैं √7 है, तो पूछ लेगा आपके सामने, पूछ लेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अगर इस टाइप के सवाल को देखोगे तो ये जो टाइप है आपके 2019-20 में खूब आए हुए हैं, खूब आए हुए हैं। कभी आपको tan का वैल्यू √5 दे देगा, कभी 2/3 दे देगा, कभी 3/4 दे देगा। अलग अलग तरीके से इस तरह के सवाल खूब पूछे गए हैं। 2024 में भी एक सवाल आया हुआ था, लग रहा है छूट गया है मेरे से। तो ऐसे सवालों में आपको टाइम पास नहीं करना होता है। आपको ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी होती है कि जो tan थीटा है वो सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा है। अगर ये सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा है तो मैं इजीली बोल सकता हूं कि सेक थीटा की वैल्यू √5 है और कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 है, तो √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 5 - 1, 5 1 6/4, काट दूंगा तो ये 3/2 मिल रहा होगा। बोलोगे हाँ सर। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो कॉट थीटा का वैल्यू अगर √60 दिया गया है, तो मैंने ये भी याद कर रखा है कि कॉट थीटा जो होता है कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा होता है। तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7 + 1 और 7 - 1, तो 8/6 4/3 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल आपके पेपर में कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे सवालों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है
इन सारे सवालों में आपका नॉलेज मैटर नहीं करता, सबको पता है कि इसको साइन कॉस में बदल के भी कर सकते हैं। इन सवालों में आपके टाइम मैटर करता है कि इस सवाल को आप क्या 10 से 15 सेकंड में, 20 सेकंड में कर पा रहे हो। अगर आप ऐसे सवालों को 10 से 20 सेकंड में कर पा रहे हो, इट मींस कि आप आगे निकल जाओगे उस भीड़ से जो इसे बेसिक से करके टाइम बर्बाद कर रही होगी। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे आपका हम लोग कर रहे होंगे सीएनडी बेस्ड सवाल। हमने आज के जो पहला टाइप का क्वेश्चन रखा था उसमें हमने क्या रखा था, यूज ऑफ रेशियो एंड यूज ऑफ सीएनडी। सीएनडी क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, सभी को पता होगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है कि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी अगर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के बराबर है तो ए बाई बी बराबर सी बाई डी हो जाएगा। या फिर कई बार आपके सामने इसको इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी बाई डी है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए बाई बी बराबर सी प्लस डी बराबर सी माइनस डी हो जाएगा। इस तरह से बोलोगे हां सर, क्लियर है, बोलोगे हां सर। अब मैं अगर आगे बढ़ूं मेरे भाई, तो आप देखोगे कि एक सवाल हमारे सामने है जो कि आपके सीजीएल 2023 प्री का पूछा गया सवाल है। ये सवाल डिफिकल्ट नहीं है, आसान सवाल है, बस ये जल्दी से आपको सीएनडी लगाने आना चाहिए। चैलेंज इन सवालों में क्या होता है, जो आसान सवाल होते हैं इसमें चैलेंज ये होता है कि आप उस सवाल को कितने सेकेंड्स में कर पा रहे हो, 20 सेकेंड में, 15 सेकेंड में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर लास्ट आप 6 से 7 साल के पेपर को देखोगे तो जो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आए हैं बहुत लो लेवल के सवाल आए हैं, कहीं पे आपका कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं आया है। आपके 2017 के बाद से ट्रिग्नोमेट्री को डिफिकल्ट बनाया ही नहीं है एसएससी ने। चैलेंज ये रहा है उन सवालों में कि आप सेकेंड्स में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जैसे इस सवाल को मैं देखूं तो कितना जल्दी कर पाता हूं, हमारे लिए ये चैलेंज है। मैं अगर बोलूं कि इसको पहले उल्टा कर दो तो मैं क्या बोलूंगा, साइन प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस बराबर 5/2। अब मैं बोलूंगा सीएनडी लगा दो तो सीएनडी लग जाएगा साइन बटे कॉस बराबर 5 + 2 7 और 5 से 2 गया 3। साइन बाई कॉस की वैल्यू 7/3 है, इट मीन टेन थीटा की वैल्यू 7/3 है, और टेन थीटा का वैल्यू 7/3 है तो कॉट थीटा का वैल्यू 3/7 है। तो यहां पर 3/7 पुट करोगे तो 1 + 3 का स्क्वायर 9/49 और 1 - 9/49। 49 एकम 49 + 9 58 हो गया। 58/49 होगा, लेकिन 49 से 49 काट दोगे तो हो जाएगा 49 एकम 49 से 9 गया 40। काटा कुटी मचाओगे, 4 से काटा में सीधा सीधा जाएगा, 14 चौके 56, 4 5 20। डेसिमल लगाएंगे तो 1.45 जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा इस सवाल का। आज ही मॉक में आया था, तो ऐसे सवाल ही मॉक में आते हैं, डिफिकल्ट सवाल नहीं होते हैं, ये इजी सवाल होते हैं। बस इसमें चैलेंज होता है कि 20 सेकंड के अंदर कर लिया। जैसे मैं इसको ये स्टेप में लिखूंगा ही नहीं, अगर मैं पेपर में रहूंगा तो मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, क्योंकि मैं इसे देख लूंगा, ये साइन प्लस कॉस एक्स बटे 5/2, 5 2 7, 5 से 2 गया 3, 7/3 10 का वैल्यू होगा, 3/7 कॉट का वैल्यू होगा, 1 + 9/49, 1 - 9/49 सॉल्व कर दिया। इस तरह से पेपर में सॉल्व होते हैं पेपर। इस तरह से आपको सॉल्व करने सीखना होता है। कभी भी आपके सवाल बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, ठीक है। चलो अब इस सवाल को करो, ये भी आपके 2023 प्री का ही सवाल है और ये भी आपका डिफिकल्ट सवाल नहीं है, डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। ये तो रेशियो वाला ही कॉन्सेप्ट है भाई कि कॉट थीटा बराबर b/a है, तो आप बोलोगे कॉस बटे साइन बराबर b/a, कॉस को b और साइन को a पुट कर दो तो b² + a² बटे b² - a²। ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है, बेसिक सवाल है, बिना पेन उठाए हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ूं, कमेंट में यस सर लिख के बताओ। अगर चीजें समझ में आ रही है अगर, तो एक बार लाइक करना है सभी को और कमेंट में बताते रहना है। अगर कमेंट में आप यस सर लिखते जाओगे, रिपीट सर लिखते जाओगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। चुपचाप जो पढ़ेगा, चीजें आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ती चली जाएगी और हमेशा हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे होंगे, जो एग्जाम के लेवल है उसी को देखते हुए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग करेंगे। सीजीएल 2024 का सवाल है। अब पेपर में यही सवाल आ रहे हैं, पेपर का लेवल ही यही है।
पेपर का लेवल हाई है ही नहीं। बोला गया सेक प्लस 10 अपॉन सेक माइनस 10 बराबर 7/4। तो मैं इजीली लिख सकता हूं कि सेक थीटा या फिर सेक अल्फा अपॉन 10 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 7 4 11 से 4 गया, 7 4 11, 7 से 4 गया 3। अब मुझे ये बात आपने पढ़ा रखा है सर कि tan थीटा जो होता है सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा होता है। तो सेक से सेक खत्म, कॉसेक की वैल्यू 11/3। आपने ये पढ़ा रखा है सर कि tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा होती है। मतलब जैसे मैंने इसको सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा लिखा तो सेक से सेक खत्म हो गया, तो मैं इजीली बोल दूंगा कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है वो 11/3 है। क्या दम था इस सवाल में? आपके पेपर में आया तो क्या दम था इस सवाल में? अब इस सवाल को पेपर में चैलेंज क्या है? इस सवाल का चैलेंज है कि क्या तुम 10 सेकंड में कर पाए इस सवाल को? 25 क्वेश्चन जब आपके पेपर में आते हैं मेरे भाई, आपके 25 में से अगर आप किसी भी शिफ्ट को उठा के देखो, चाहे आप सीजीएल के उठा के देखो, चाहे सीजीएल मेंस उठा के देखो, चाहे सीपीयू उठा के देखो, चाहे सीएचएसएल उठा के देखो, 1 से 2 सवाल डिफिकल्ट आते हैं, 6 से 5 से 6 सवाल या 4 से 6 सवाल मॉडरेट आते हैं, और 15 से 18 सवाल, 16 से 20 सवाल लगभग आपके इजी आते हैं। इस इजी सवाल को जो 20 से 25 सेकंड के अंदर कर लिया, इस 4 से 6 सवाल को 1 मिनट का एवरेज टाइम देके कर लिया, तो इजीली इसमें आपको 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट देके सॉल्व कर लेगा। समझ गए? चैलेंज ये है और कोई चैलेंज नहीं है। क्या इसमें था कि समझ में नहीं आया? पीछे जाके समझो आराम से। चलो क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग कर रहे होंगे। ये सवाल सीपीयू 2024 में पूछने से पहले अगर आप खुद जाके चेक करोगे तो एसएससी सीजीएल मेंस में पूछ चुका है, उसके बाद वहां से चुरा के ये सवाल दोबारा रिपीट किया सीपीयू में। क्या सवाल था कि सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2 सही 51/79 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? सबसे पहले तो इसको लिखूंगा 79 दूना 158 और 51 क्या होगा? 58 1 59 और आपके हो जाएगा 15 5 20, ये 209/79 है। अब मैं फिर से क्या करूंगा? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या लिख सकता हूं कि हो जाएगा सेक ए बटे tan ए बराबर है 209 प्लस 79, तो 9 9 18 की 8, पहले दोनों को जोड़ूंगा और 20 से 27 1 28, फिर दोनों का डिफरेंस ले लूंगा, 9 से 9 गया 0 और 20 से 7 गया 13। काटा कुटी अगर मचा दूं तो उसे तेज बच्चा तो देख के बोल देगा सर 65 और 144 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा। या फिर उसे याद होगा कि सेके बटे tan ए है, tan ए को मैं सेके बटे कॉसे के लिख सकता हूं, तो सेक से सेक खत्म हो गया, तो आई कैन इजीली से कि जो आपका कॉसेक ए की वैल्यू आएगी वो 65/144 आएगी। तो कॉसेक ए की वैल्यू नहीं 144/65 ना, 144/65 आएगी। आपको साइन पूछा गया है तो उल्टा कर दो। ठीक है भाई, क्लियर है? चीजें आपको समझ में आ रही है? ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 38 है लग रहा है कराया हुआ है, ये रिपीटेड सवाल है। पीछे हमने इस सवाल को कराया है, ये नहीं, ये देखो 34 कराया है और 34 टाइप का ये सवाल सेम ही लग रहा है मुझे, तो सेम ही लग रहा है। हाँ सेम हो गया, तो सेम सवाल है। 1.45 इसका आंसर आया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 एक सवाल आपके पेपर में आया जहां पर डायरेक्टली आपके ना कंपोनेंडो डिविडेंडो लग रहे थे और ना ही आपके रेशियो का कॉन्सेप्ट लग रहा था। ठीक है, समझ गए? दोनों में से कोई चीज यहां पर डायरेक्टली नहीं लग रहा था। तो यहां पर आपके सवाल को कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान देना। बोला गया है 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 9 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बराबर 5/4 है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 का
वैल्यू बताना है। कैसे करेंगे भाई, फटाफट से बताओ। बहुत ही इजी सवाल है। मैंने देखा कुछ नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। 4 7 28 साइन थीटा प्लस 4 चौके 16 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 5 नमा 45 साइन थीटा माइनस 5 दूना कॉस थीटा 10 कॉस थीटा। अब मैं साइन को एक तरफ और कॉस को एक तरफ करूंगा, तो 16 10 26 कॉस थीटा और 45 से 28 क्या 17 साइन थीटा बराबर 26 कॉस थीटा। साइन बाई कॉस करूंगा 26 बाई 17 करूंगा तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 26 बटे 17। हमने कॉस को यहां लाया तो साइन बाई कॉस tan थीटा होता है, ये बराबर हो गया 26 बटे 17 के। मुझसे tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 पूछा गया है, तो मैं क्या बोलूंगा 26 बटे 17 का स्क्वायर तो 676 बटे 289 प्लस 5 और 676 बटे 289 माइनस 5। जो तेज बच्चा होगा इतना तो बोलेगा सर 2 5 10, आंसर नेगेटिव वाला होगा, तो पॉजिटिव वाला कट गया। क्यों? क्योंकि जब इसे को घटाऊंगा तो ये 2 5 10 लगभग 28 5 140 14 1500 के बीच में घटेगा। अब जो थोड़ा और आगे का सोचने वाला बच्चा होगा ये बोलेगा सर अगर ये 300 होता तो 3 5 1500, 1500 माइनस 600 ये 900 से छोटा होता। मतलब जो अपॉन में वाली वैल्यू है वो कभी 2100 नहीं हो पाएगी। जो अपॉन वाली वैल्यू है वो हमेशा छोटा संख्या होगा, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। अगर आप इतना नहीं सोच पाते हो तो घबराना नहीं होता है। पेपर में यहां पर आपको कैलकुलेशन कर लेना होता है कि मैं कैलकुलेशन कर लूंगा तो मैं बोलूंगा 5 नमा 45 और 28 5 140 प्लस 4 144 और नीचे 289 आएगा, जो कि मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 289 से कट जाएगा। यहां आ जाएगा 676 माइनस 1445। आगे सॉल्व करूंगा, जोड़ दो 6 5 11 7 4 11 1 12 14 6 20 21 तो माइनस 21 21 बटे 769। क्लियर है? बताओ भाई, क्या आपको चीजें क्लियर है? चीजें आपको समझ में आ रही है? आगे बढ़े, बढ़ते हैं। हम लोग आगे पढ़ने वाले व्हेन a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आया है और सारे इजी क्वेश्चन आए हैं, इजी लेवल क्वेश्चन यहां से आए हैं। मतलब ये सवाल आए हैं आपके टाइम को सेव करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए। अगर आप देखोगे तो आप इन सवालों को देखते चुटकी बजा के कर लोगे। ये सवाल है तो इसका पहला हम लोग केस पढ़ेंगे कि जब a प्लस बी 90 होता है तो क्या होता है। चलो वहां से पढ़ना शुरू करते हैं। जब a प्लस बी 90 होता है तो क्या होता है, याद है कि नहीं याद है भाई? सर जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है तो a जो होता है वो 90 माइनस बी डिग्री हो जाएगा। दोनों तरफ साइन थीटा ले लो तो साइन a बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस बी। तो साइन a की जो वैल्यू होगी कॉस बी डिग्री के बराबर होगी। आपको क्या ध्यान रखना होगा कि जब a प्लस बी 90 होता है तो साइन ए बराबर कॉस बी होता है, और इसका रिवर्स भी आपको याद रखना है कि जब साइन ए बराबर कॉस बी है तो a प्लस बी 90 होगा। मतलब इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। जब a प्लस बी 90 है तो साइन ए बराबर कॉस बी, और जब साइन ए बराबर कॉस बी है तो a प्लस बी 90। ठीक। अब मैं इसके और भी फंक्शन लिख सकता हूं, जैसे मैं बोल सकता हूं कि कॉस बी को क्या लिख सकते हैं 1/sec बी, तो साइन ए बराबर 1/sec बी हो गया। अगर इसको इधर ले आया तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जब a प्लस बी 90 है तो साइन ए इंटू सेक बी 1 होता है। अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन ए को क्या लिख सकता हूं 1/cos ए। तो मैं अगर इसको 1/cos ए लिख दिया तो ये हो जाएगा cos b के बराबर। तो कल को आपके सामने ऐसे भी लिखा है कि cosec a इंटू cos b, तो ये भी बराबर 1 होता है।
तो जब मैं a प्लस बी 90 होगा तो ये भी बोल सकता हूं cos a k इंटू कॉस बी 1 होगा। अगर मैं आगे बोलूं मेरे भाई, अगर साइन ए को उल्टा कर दूं, कॉस बी को उल्टा कर दूं, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि सेक ए बराबर होगा कॉसेक बी। क्लियर है? बताओ क्लियर है कि नहीं है? अगर ये बेसिक सी बात आपको पता है तो इस पर डायरेक्ट सवाल आपके सीजीएल 2024, सीएचएसएल 2023 हर जगह आए हुए हैं। जैसे आप देखोगे यार क्वेश्चन नंबर 32 फिर से दे दिया गया, क्या नंबरिंग गलती है क्या? यार 39 के बाद यहां पर 40 आना चाहिए था। बताओ, यहां पर 40 आना चाहिए था ना। ये क्वेश्चन नंबर 40 था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 40 था हमारा। आगे भी गलत होगा नंबरिंग, 32 के बाद 34। अरे यार नंबर गलत है, सही फाइल नहीं आया लग रहा है, फाइल आपका गलत आ गया है पढ़ाने वाला, और इसीलिए नंबरिंग गलत है। तो आप लोग 5 सेकंड का वेट करो, मैं बोलता हूं सही फाइल लगाने के लिए, देखता हूं कहां तक सही है। कुछ हद तक तो सही होगा ना, नंबरिंग नहीं दिया गया है। मैं भी बोलता हूं, चलो तब तक इस सवाल को तुम लोग करो। गलत फाइल लग गया है, इस सवाल करो, बेसिक सवाल है, मैं बुलाता हूं। देखो बोला गया है कि cos 5a बराबर है sin a के। अब मैं ये बोल सकता हूं सर cos a बराबर sin b है, तो a प्लस बी क्या होगा 90, तो 5 अल्फा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री होगा, तो 6 अल्फा बराबर 90 डिग्री होगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 डिग्री हो जाएगी। मुझसे पूछा गया है कि tan 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो tan 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी 15 दूना 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, और tan 30 क्या होता है भाई, tan 30 होता है 1/√3। tan 30 क्या होता है 1/√3। बेसिक सवाल था, बहुत आसानी से कर पा रहे थे, एकदम बहुत आसानी से कर पा रहे थे। अगला सवाल करो, आपके सीपीयू 2024 का आया हुआ सवाल। चलिए इस सवाल को आप लोग फटाफट से करो कि साइन x प्लस वाई बराबर है cos 3 इंटू एक्स प्लस वाई, तो cot 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। यह भी एक बेसिक सा सवाल है, सारे बच्चे करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले a प्लस बी को 90 कर दो फटाफट से, तो मैंने a प्लस बी को 90 कर दिया। देखो तो मैं बोलूंगा कि साइन a बराबर कॉस बी, तो a प्लस बी 90 होगा। इट मीन मैं बोल सकता हूं कि 3 इंटू एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई मिलकर बनेगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई, जो कि बराबर किसके होगा 90 के, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है, मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो a प्लस बी 90। अगर मैं 2 से काट लिया तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई किसके बराबर आएगा 45 डिग्री के। तो मुझसे पूछा गया कॉट 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू बताओ, तो कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा सर 1 आएगा। बेसिक सवाल था, इजीली कर पा रहे थे। चलो तो ये सवाल भी आपका बेसिक सवाल है, बिना पेन उठाए इसका आंसर आ जाएगा। सीएचएसएल 2024 का सवाल है, गलत फाइल आ गया है, गलत फाइल आ गया है, आगे के क्वेश्चन में इंप्रूव करा दूंगा। कॉट 90 की वैल्यू क्यों निकालोगे बे, कॉट 45 है ना, हाँ कॉट 45 बन रहा था ना। देखो तो मुझसे कॉट 2 इंटू एक्स प्लस वाई पूछा था, तो कॉट 45 बन रहा था ना। देखो बोला है साइन 30 प्लस थीटा माइनस कॉस 60 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। सर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये a है और ये b है, और अगर हमने चेक किया कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है, तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 90।
और जब मुझे पता है a प्लस बी 90 है तो साइन ए बराबर कॉस बी होगा, तो ये दोनों बराबर होंगे तो कट के 0 देंगे। ऑप्शन बी। बताओ क्लियर है कि नहीं है ये सवाल? क्लियर है कि नहीं है? बताओ भाई। चलो हमने ये भी पढ़ा रखा है कि अगर a प्लस बी 90 होता है तो सेक a बराबर कॉसेक बी और साइन a बराबर कॉस बी होता है। ये सवाल भी आप आसानी से कर लोगे कि अगर मैं बोलूं ये सेक a है और ये कॉसेक b है तो a प्लस बी 90 है तो ये दोनों बराबर होंगे। कॉस a है साइन b है तो a प्लस बी 90 होता है, दोनों बराबर होंगे। तो 1 माइनस 1 आंसर जो आएगा वो 25 5 30 60 90 35 5 40 50 90 आंसर इस सवाल का 0 आएगा। 1 कहां से आएगा भाई? 1 नहीं आएगा, 0 आएगा इस सवाल का आंसर, क्योंकि मुझे पता है सेक a बराबर कॉसेक भी हो जाता है जब a प्लस बी 90 होता है, कॉस a बराबर साइन भी हो जाता है जब a प्लस बी 90 होता है। सेव है? हाँ दोबारा से सेव किए हैं, पीडीएफ के फॉर्म में सेव किए हैं, काम बाहर ही सेव किए। सही है ना फाइल? लास्ट तक नंबरिंग ठीक था उसका, नीचे प्रारंभ का प्रमोशन होगा सबसे लास्ट में। देख रहा हूं। यही है यही है यही। उस पे भी तो आ ही गया था नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग कर रहे हैं, 44 पहले करेंगे। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। 34 देख लो आप, 34 में गलती कर दिया हूं क्या कुछ? क्या दिक्कत है 34 में? हमने क्या किया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को रिवर्स कर दिया, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, ये 5/2 हो गया। फिर इसमें हमने CND लगा दिया, तो साइन बाई कॉस बराबर 5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 2 हो गया, तो ये 7/3 हो गया। टेन थीटा की वैल्यू 7/3 आ गई, तो हमने क्या बोला कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगी? 3/7 होगी। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? 3/7 होगी। अब मैं बोलूंगा 1 प्लस 3/7 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9/49 और 1 माइनस 3/7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/49। 49 से कम 49 9 58, 49 से कम 49 से 9 गया 40, 58/40 क्योंकि 49 49 कट जाएगा, तो सही तो उत्तर है। क्या दिक्कत है भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, बहुत ही आसान सवाल है। अभी आपको सिखाया था कॉसेक ए इंटू कॉस बी 1 होता है जब a प्लस बी 90 होता है, तो 56 34 90 तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। और कॉस ए इंटू कॉसेक बी फिर से आपका 90 है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस 1 भी 0 होगा। पेपर में यही आ रहे हैं सवाल अभी करेंटली। अगर इस सवाल को देखो तो फिर से आपका सेम सवाल है, बिना पेन उठाए इस सवाल को भी आप कर सकते हो। कि आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने यही बात सिखाया था कि साइन ए और कॉस बी बराबर हो जाएंगे जब a प्लस बी 90 होगा। तो ध्यान दो, अगर इसको a मान लूं इसको b मान लूं तो ये a प्लस बी 90 है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा 3/5। a प्लस बी 90 है तो कट गया, ये भी 2/5, 3/5 प्लस 2/5 ये आ जाएगा 5/5, वैल्यू 1 हो जाएगी।
बेसिक सवाल था, इजीली आ गया, बोलोगे हाँ सर। यहां से हम लोग आगे आपके tan वाले फॉर्मूला को पढ़ रहे होंगे। tan वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। tan वाला फॉर्मूला ये बोलता है कि जब मैं b को उधर ले जाऊं तो a बराबर 90 माइनस बी हो जाएगा, बोलोगे हाँ सर। अब मैं दोनों तरफ tan ले लिया, तो tan a की जो वैल्यू है वो tan 90 माइनस बी के बराबर है, ठीक, बोलोगे हाँ सर। तो tan a बराबर हो जाएगा tan 90 माइनस बी कॉट बी। तो जब आपके a प्लस बी 90 होता है तो tan a बराबर कॉट बी होता है, या फिर जब tan a बराबर कॉट बी होता है तो a प्लस बी 90 होता है। ध्यान रहे कि इसका रिवर्स हमेशा सही होता है। अगर मैं यहां को कॉट बी को 1/tan b लिख दूं तो मैं ये बात भी लिख सकता हूं कि tan a बराबर 1/tan b। तो यहां से अगर इसको इधर ले आऊं तो tan a इंटू tan b बराबर 1 हो जाएगा। और या फिर मैं अगर चाहूं तो इसको tan a को 1/cot a लिख दूं तो ये cot b के बराबर हो जाएगा। तो मैं इजीली बात लिख सकता हूं कि cot a इंटू cot b बराबर 1 होगा। तो मुझे 3-4 चीजें याद रखनी होती है, जैसे अगर tan a बराबर cot b है तो a प्लस बी 90 होगा, अगर tan a इंटू tan b 1 है तो भी a प्लस बी 90 होगा, अगर cot a इंटू cot b 1 है तो भी a प्लस बी 90 होगा। और साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर a प्लस बी 90 है तो tan a इंटू tan b 1 है, a प्लस बी 90 है तो tan a बराबर cot b है, और a प्लस बी 90 है तो cot a इंटू cot b 1 है। इसका वाइस वर्सा भी आपको हमेशा याद रखना होता है। अगर आपको दोनों चीजें याद होती है तो आप इस तरह के सवाल को, जो tan वाले सवाल बनते हैं, CHSL 2023 का सवाल है, कर ले जाओगे। क्या सवाल है कि tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1 है, देन द वैल्यू ऑफ cot 5 थीटा क्या होगा, बताओ। अगर मैं बोलूं कि tan थीटा इंटू tan 2 थीटा निकालना है तो ये tan a इंटू tan b है, तो सर a प्लस बी 90 हो जाएगा, थीटा प्लस 2 थीटा 90 हो जाएगा। तो 3 थीटा की वैल्यू आपकी 90 हो गई, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 तिया 90 डिग्री। अब मुझसे ये बोला गया cot 5 थीटा की वैल्यू बताओ। अब जैसे थोड़ा सा ये आपके जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया हूं उससे सवाल पूछ दिया, cot 150 डिग्री। आपको अभी क्वाड्रेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए गए हैं। जब आपको क्वाड्रेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 90 से ज्यादा वाले वैल्यूज होते हैं वो हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो आपका जो वैल्यू है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। तो पहला चीज आपको क्लियर हो गया कि सर ये ना साइन है ना कॉसेक है, इट मींस जो आंसर आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। तो ऑप्शन बी और डी गलत हो गया, ए और सी आपसे निकालना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं cot 150 को मैं क्या लिख सकता हूं, अब थोड़ा सा आपको 90 माइनस थीटा अभी तक पढ़ रहे हुए थे, आगे आपको 90 प्लस थीटा पढ़ाऊंगा जो कि बाद में पढ़ाऊंगा, वहां पर ये आपको क्लियर कर दूंगा। अभी नहीं समझ में आया परेशान मत होना। इसको मैं लिख सकता हूं cot 90 प्लस 60 जो कि बराबर हो जाएगा cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर हो जाएगा, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो ये माइनस √3 हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको लास्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, तब जाके आपको और डिटेल में सिखा दूंगा क्यों होता है कैसे होता है। बढ़ो आगे। आपके सामने क्या है सवाल मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर 47 फटाफट से करोगे आप। सवाल है सर कि tan 2 थीटा बराबर cot थीटा माइनस 36। CDS इससे नहीं हो पाएगा। क्या नाम है आपका, नाम गलत है। CDS के लिए थोड़ा हाई लेवल पढ़ना पड़ता है। अगर आपको CDS लेवल टच करना है तो आप जाके प्रारंभ बैच ज्वाइन कर लो, उसमें CDS के स्पेशल PYQ हर सेशन में हमने प्रॉपर डील किया है, क्योंकि CDS में एडवांस थोड़े अच्छे लेवल तक आता है। अरिथमेटिक आपका लो लेवल में कवर हो जाता है, लेकिन CDS में आपका एडवांस थोड़े अच्छे लेवल पर आता है। चाहे आप बात करो एल्जेब्रा का, चाहे बात करो ट्रिग्नोमेट्री का, चाहे बात करो ज्योमेट्री का, चाहे मेंसुरेशन का, CDS में थोड़े क्वेश्चन अच्छे आते हैं। क्या है सवाल कि tan a बराबर cot b। बेसिक्स आपके कवर होंगे, लेकिन आपके CDS के अच्छे सवाल नहीं कवर हो पाएंगे। यहां से
किसी और क्लास में अगर मैं सीडीएस के पीवाईक्यू कराऊंगा तो कवर हो जाएंगे। झूठ नहीं बोलता यार, ईमानदारी से पढ़ाता हूं, जो सच है वो सच है। इससे सीडीएस नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, बेसिक क्लियर है। आपके बेसिक सीजीएल सीएचएसएल 2023 के सवाल कर रहे हो। इसी में कोई बच्चा बोल रहा है हाई लेवल क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? अरे हाई लेवल जब आएगा तो पढ़ाएंगे ना। देखो tan a बराबर cot b, तो a प्लस बी क्या होगा 90। तो लिख दो भाई कि 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 36 डिग्री बराबर 90 हो जाएगा। तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा, थीटा 3 थीटा हो जाएगा, उसको उधर ले जाऊंगा तो 9 3 12 126 डिग्री हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 3 चौक के 12 3 दूना 6 42 डिग्री हो जाएगा। ठीक, मुझसे पूछा गया थीटा का मान बताओ, 42 आंसर। अब देखो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो इस सवाल को फटाफट से कर दोगे। सीपीयू 2023 का सवाल है। देखो जनरली लोगों को अच्छी चीजें और अच्छे लोग देर से पहचान में आते हैं। बहुत ज्यादा एज हो जाता है तब जाके हम लोग समझते हैं कि करेला हमारे लिए लाभदायक है और मिठाई हमारे लिए नुकसानदायक है। नहीं तो बचपन से मिठाई ही खा रहे होते हैं। मैं इसी पर हर बार एक लाइन बोलता हूं कि समझाने से कहां समझते हैं लोग, सबको एक हादसे की जरूरत होती है। समझा समझा के थक जाओगे, कोई नहीं समझता। जैसे देखते हो जब कोई तुम्हारा दोस्त है, नया नया उसे प्रेम हुआ है तो दिन भर पागल रहेगा। हाँ बेबी कैसी हो, खाना खाई कि नहीं खाई, रात को नींद अच्छा आया कि नहीं आया, अच्छा कहाँ जा रही हो, आराम से जाना, रास्ते में ध्यान रखना, खुद का ध्यान रखना। वो तब तक नहीं समझता जब तक उसका कट नहीं जाता है। जब कट जाता है तो खुद ही समझ जाता है कि पहले करियर बनाऊं, पहले पढ़ाई पे ध्यान दूं तो हमारा जीवन चल जाएगा। और तुम समझाओगे भाई वो लड़की सही नहीं है, या फिर भाई तुम मत बात कर, भाई इतना समय मत दे, भाई थोड़ा पढ़ाई पे भी टाइम दे, भाई थोड़ा करियर पे भी ध्यान दे, नहीं ध्यान देगा। वो तब ध्यान देने लगेगा जब उसका कटेगा। समझ गया? फोकस करो। क्या सिखाया था? साइन ए इंटू सेक बी 1 होता है कब? जब a प्लस बी 90 होता है। तो 90 है मतलब इसकी वैल्यू क्या है 1। कॉस ए इंटू कॉसेक बी 1 होता है कब? जब a प्लस बी 90 होता है, मतलब ये भी 1 हो जाएगा। और tan a इंटू tan बी 1 होता है जब a प्लस बी 90 होता है। तो 5 3 8 1 9 जो आएगा सही उत्तर आएगा इस सवाल का। 5 3 8 1 9 जो आएगा सही उत्तर आएगा इस सवाल का। क्लियर? बताओ भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 49, एक बेसिक सवाल। कॉन्सेप्ट वो है कि जब a प्लस बी 90 होता है तो cot a इंटू कॉट बी 1 होता है। जब a प्लस बी 90 होता है तो cot a इंटू कॉट बी 1 होता है। देखो cot 11 और cot 79 मिलके आपका क्या हो जाएगा? cot a इंटू कॉट बी 1, cot 13 और cot 77 1 हो जाएगा, cot 19 और cot 71 1 हो जाएगा, cot 29 और cot 61 1 हो जाएगा। तो बच क्या गया? 7। क्लियर है? बताओ भाई, चीजें क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग कर रहे होंगे। सवाल है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री, 4 डिग्री, cot 5 डिग्री, cot 6 डिग्री, cot 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री टिल cot 179 डिग्री। बताइए क्या आएगा इस सवाल का आंसर। सारे बच्चे एक बेसिक सवाल फटाफट से सॉल्व करें। सारे बच्चे एक बेसिक सवाल को फटाफट से सॉल्व करें। सर इस सवाल में अगर मैं जब देखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिखा हुआ होगा, तो जब मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो बीच में कहीं cot 90 लिखा होगा और फिर आगे 91 92 93 94 95 ऐसा लिखा गया होगा। cot 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। और 0 में कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करूं तो उत्तर क्या देगा? 0। ऑप्शन डी, 0 विल बी द सही उत्तर। एक क्यों बना रहे हो, क्यों एक बोल रहे हो? फर्जी पढ़ने वाला नहीं लग रहा है कोई। चलो क्वेश्चन नंबर 51 पे हम लोग मूव करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है कि जब a प्लस बी 90 होता है तो tan a बराबर cot b होता है। जब a प्लस बी 90 होता है तो tan a बराबर
बराबर कॉट भी होता है। ध्यान दो, तो tan 55 और कॉट 35, 55 प्लस 35 90 है, तो आप इजीली बोलोगे इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 को कर रहे होंगे। आपके पेपर सीजीएल 2024 का सवाल है, फिर से वही tan a बटे कॉट बी और a प्लस बी 90 है और कॉट a बटे tan बी a प्लस बी 90 है, तो 2 से 1 गया, एक आंसर होगा। चलो इस सवाल करो, ये थोड़ा सा आपके एक एडवांस कॉन्सेप्ट इसमें यूज था, है नहीं डिफिकल्ट सवाल, लेकिन एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा यूज था। तो ये देखोगे आपके कॉसेक ए माइनस सेक बी है। सर 31 प्लस 59 60 है, 31 प्लस 59 90 है, मतलब कॉसेक के बराबर सेक बी 0 हो गया। तो 0 बटे समथिंग ये पूरा 0 बना दिया, और 0 इंटू समथिंग ये पूरा 0 बना दिया, तो ये तो पूरा 0 हो गया। बचा क्या, tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री। अब ये जो सवाल है ये आपका एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आपको आगे आखिरी क्लास में पढ़ाऊंगा, जिस दिन क्वाड्रेंट पढ़ाऊंगा उसी दिन आपका एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, उसमें आपको एक फॉर्मूला सिखाऊंगा tan a प्लस बी का। और जो tan a प्लस बी होता है वो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। अब आप ध्यान से देखो तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b है, तो सर ये tan a प्लस बी के बराबर होगा, मतलब tan 45 डिग्री के बराबर होगा। और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। ये बराबर किसके है, ये जो बराबर है अकेले किसके बराबर है, tan 45 डिग्री के। और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1। क्लियर है, एक बार यस सर बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं है। यहां से हम लोग तीसरा आपका केस पढ़ रहे होंगे। तीसरा केस क्या पढ़ रहे होंगे कि जब a प्लस बी 90 होता है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 होता है, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 होता है। सर ऐसा क्यों होता है, किसी के मन में चल रहा होगा कि सर ऐसा क्यों होता है, तो आपको ये बेसिक सा बात पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और ध्यान होना चाहिए कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए, ये डायरेक्ट सवाल आया हुआ है आपके पेपर में, फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए ये ट्रू है, ये ट्रू है फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए। ये डायरेक्ट सवाल आपके पेपर में इस साल का आया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक कौन कौन से वैल्यू के लिए होता है, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए। दिखा दूं क्या, आगे मैं लेकर आया हूं आज ही के सेशन में ये सवाल, आज ही के सेशन में ये सवाल लेकर आया हूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके सामने, 5 मिनट के अंदर उसी क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचेंगे। देखो ये सवाल आपके पेपर में डायरेक्टली आया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0, या फिर बोलोगे जब 1 को उधर ले जाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है थीटा के कितने मानों के लिए, तो थीटा के हर मान के लिए। तो इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज, हर वैल्यू के लिए थीटा को सैटिस्फाई करता है। ये कॉन्सेप्ट है जो कि सिलेक्शन पोस्ट में आया हुआ है सवाल, और इसी कॉन्सेप्ट से मैंने ऊपर जो सिखाने वाला हूं कि जब आपका a प्लस बी 90 होता है तो आप बोलते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, ये हमेशा ट्रू है। और हमने क्या पढ़ा था कि जब a प्लस बी 90 होता है तो साइन ए बराबर कॉस बी, या फिर मैं बोल सकता हूं कि कॉस ए बराबर साइन बी। हमने बस इसी बात को उठा लिया कि मैं कॉस ए को साइन बी से रिप्लेस कर दिया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 हो गया। और जब हमने एक बार साइन स्क्वायर ए को कॉस बी से रिप्लेस कर दिया तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 हो गया। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऐसे ही काम आप सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए पे कर सकते हो, ऐसा ही काम आप कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पर भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पास्ट में इस पर भी सवाल आया हुआ है कि जैसे ही आपके साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए ट्रू होता है, वैसे ही आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए
बराबर 1 और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ये भी फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए ट्रू होता है। तो ऐसे ही आपने क्या पढ़ा कि सेक ए बराबर कॉसेक भी होता है या फिर कॉसेक ए बराबर सेक भी होता है। तो यहां पर भी आप चेंज कर सकते हो कि कॉसेक ए को सेक बी से रिप्लेस कर दिए, सेक ए को कॉसेक बी से रिप्लेस कर दिए, टेन ए को कॉट बी से रिप्लेस कर दिए, कॉट ए को टेन बी से रिप्लेस कर दिए। तो ये आपका हर जगह ट्रू हो जाता है। और सबसे ज्यादा इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल आते हैं, तो मैं इसी पे फोकस कर रहा हूं। यहां से डायरेक्टली सवाल नहीं बनते हैं, एक दो बने हुए हैं पास्ट में, इस साल तो बिल्कुल नहीं बने हैं। ध्यान दो, जैसे ये डायरेक्टली सवाल आपके सामने आ गया एक कि कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61 का मान क्या होगा। ध्यान दो सर, ए प्लस बी 90 है, ए प्लस बी 90 है, 29 प्लस 61 90 है। तो मैं बोलूंगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। क्लियर? बताओ भाई, आगे बढ़ोगे आप तो ये सवाल करो। देखो सवाल ये है, सीजीएल का सवाल है भाई कि 9 साइन स्क्वायर ए प्लस 9 साइन स्क्वायर बी बराबर 36। अगर मैं 9 कॉमन कर लूं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 हो जाएगा। तो ये 9 प्लस 36 है। और अगर यहां से माइनस का 7 कॉमन कर लूं तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बन जाएगा। तो 32 और 58 फिर से 90 है, तो ये आपका 1 बन जाएगा। तो नीचे हो जाएगा 32 माइनस 7 का स्क्वायर रूट। 36 और 9 आपका 45 हो जाएगा, और नीचे 32 से 7 गया 25 हो जाएगा। 5 9 45, 5 5 25, अंडर रूट 9/5, 9 काट लिया 9/5, तो 3/5 जो है आंसर है। हमने ध्यान से देखा 3/5 कहीं नहीं था, तो मैं ये बात बोल सकता हूं √5 से √5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3√5/5 जो है उससे उत्तर होगा। क्लियर है? बेसिक सवाल था बिल्कुल सर। एक दो सवाल ऐसे भी आए हुए हैं जो देख के आपको थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन है नहीं डिफिकल्ट सवाल। आपके पेपर में इजी लेवल पे ही सवाल आए हुए हैं। भले पास्ट में अगर आप जाओगे तो साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 वाले सवाल आए हुए हैं। अब पास्ट में जाओगे तो कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 89 वाले सवाल डिफिकल्ट वाले आए हुए हैं। लेकिन अगर आप 2024 की बात करोगे तो आपका लेवल लो रहा है। यही रीजन है कि हम लोग इस साल वाले प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो लो लेवल ही पढ़ रहे हैं। अब यहां पर आप करोगे तो बोलोगे सर साइन स्क्वायर 15 और साइन स्क्वायर 75 को एक साथ रख दो, तो ये 1 मिल जाएगा। साइन स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर 65 को एक साथ रख दो, 25 65 90, 1 मिल जाएगा। साइन स्क्वायर 35 और साइन स्क्वायर 55 को एक साथ रख दो, तो फिर से 1 मिल जाएगा। और मुझे ये बात पता है कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 मिल जाएगा। तो 3 सही 1/2, या फिर 2 3 6 7/2 जो आएगा वो ऑप्शन सी सही उत्तर आ जाएगा। 4 बोल रहा है, तुक्का लगा रहा है सबके सब। 4 कहां से आएगा, ये अकेले बचा हुआ है ना। देखो 15 का जोड़दार मिल गया 75, 15 प्लस 75 90, 25 का जोड़दार मिल गया 65, 25 प्लस 65 90, 35 का जोड़दार मिल गया 55, 35 प्लस 55 90, बच गया 45, तो 45 अकेले बच गया। जल्दीबाजी नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 57 को हम लोग कर रहे होंगे। देखो साइन स्क्वायर 30 का जोड़दार मिल जाएगा साइन स्क्वायर 60, 1 हो जाएगा। 30 प्लस 60 90। देखो अब मैं आपको दिखाऊं तो फिर से आपको यहां पर साइन स्क्वायर 45 का जोड़दार मिल जाएगा साइन स्क्वायर 45, तो 1 मिल जाएगा। अगर आप आगे देखोगे तो अब मुझे किसका जोड़दार चाहिए, तो साइन स्क्वायर 40 और माइनस साइन स्क्वायर 50, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50। और मुझे पता है जब a प्लस बी 90 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो प्लस ना रख के यहां -1 रख लो। अब मुझे क्या मिल जाएगा कि सर साइन स्क्वायर 55 और साइन स्क्वायर 35 जब माइनस कॉमन करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 35। अब मुझे पता है कि a प्लस बी जब 90 होता है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी
1 होता है, ठीक। तो मैं ये बोलूंगा ये -1 हो जाएगा, तो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, आंसर 0 हो, ऑप्शन बी। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 58 को करेंगे। सिमिलर सवाल है, इसे मैं होमवर्क देता हूं। आई थिंक ये सवाल मैं डिस्कस कर दिया हूं। सिमिलर सवाल है, बेसिक सवाल। देखो 30 को 60 के साथ जोड़ा बना दो, 1 मिल जाएगा। 40 को 50 के साथ जोड़ा बना दो, 1 मिल जाएगा। 45 को 45 के साथ जोड़ा बना दो, 1 मिल जाएगा। 55 को 35 के साथ जोड़ा बना दो, 1 मिल जाएगा। इसका आंसर 4 आएगा। बहुत ही बेसिक सवाल था। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। हाल फिलहाल में तो आपके डिफिकल्ट सवाल आए नहीं है, लेकिन पास्ट में कुछ डिफिकल्ट सवाल आए हुए हैं। मैं 1-2 सवाल लिख देता हूं। जैसे एक सवाल बहुत बार पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, चलो ये होमवर्क रहेगा, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, टिल साइन स्क्वायर 89 डिग्री, क्या आएगा आंसर? ऐसे भी पूछा गया है कई बार, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री टिल कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, क्या आएगा आंसर? ऐसे सवाल भी आपके पेपर में पूछे गए हैं। मैं अगर ये लिख दूं साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री और टिल साइन स्क्वायर 90 डिग्री, क्या आएगा आंसर? या फिर मैं ऐसे सवाल लिख दूं कि कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री टिल कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, क्या आएगा आंसर? चलो ये 4 सवाल आपके होमवर्क रहेंगे। देखता हूं कितने बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और इस सवाल को भी निपटा पाते हैं। ठीक है, सर आपका प्रारंभ बैच लिए हैं, कहां से स्टार्ट करें पढ़ना, बिगनर है। उसमें एक वीडियो दिया गया है, हाउ टू यूज या फिर हाउ टू स्टडी फ्रॉम प्रारंभ बैच इफेक्टिवली। सबसे पहली वीडियो वही है, उसको पहले देख लो, फिर आपको पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। चलो हम लोग अभी पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब 1 होता है तो इससे आपके कैसे कैसे सवाल फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 जब होता है तो कैसे कैसे सवाल फ्रेम होते हैं, इस पर ध्यान देंगे। पहला कॉन्सेप्ट हमने करा ही दिया था कि ये बात आपको याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और थीटा के हर एक वैल्यू के लिए 1 होता है। थीटा के हर एक वैल्यू के लिए 1 होता है। ठीक है, अगला अगर सवाल करोगे तो इसे करो। बोला गया है कि 12 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 7 है, तो कॉट ए का मान क्या होगा? बताओ। अगर इस सवाल को आप करने जाओगे तो मैं क्या लिख सकता हूं? 12 साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 10 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, मैं 2 कॉमन कर लूं तो 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 7 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। तो आप लिख सकते हो 10 साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 2 उधर जाएगा तो 7 से 2 गया 5, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 5/10, तो 5 दूना 10, तो साइन ए बराबर हो जाएगा √1/2 के। और साइन ए 1/√2 कब होता है? सर जब एंगल 45 डिग्री होता है तब होता है। एंगल जब 45 डिग्री आ गया तो मुझसे पूछा गया कॉट ए का मान क्या होगा। ध्यान रहे यहां पर एक कंडीशन है कि जो ए है वो 180 डिग्री है, तो यहां पर 2 पॉसिबल वैल्यू है एंगल के, एक 45 और एक 135। जब मैं आपको लास्ट क्लास पढ़ाऊंगा तो उसमें क्वाड्रेंट में पढ़ा रहा हूं कि 135 डिग्री क्या है और कैसे उस सवालों को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपके कॉट के भी 2 वैल्यू पॉसिबल है। जब कॉट 45 रखूंगा तो 1 और कॉट 135 रखूंगा तो -1, तो इसीलिए ऑप्शन बी +-1 आप टिक कर रहे होगे। क्लियर है? बताओ भाई, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ो। क्या है ये सवाल? ध्यान दो। सवाल है
कि 17/sec² थीटा प्लस 10/sin² थीटा प्लस 7/1/1 प्लस cot² थीटा। बेसिक बच्चों को पता है कि 1 प्लस cot² थीटा का मतलब क्या होता है, ये सर cosec² थीटा है, और 1/cosec² थीटा का मतलब sin² है, और 1/sec² का मतलब cos² है। तो इसको sec² को ऊपर ले जाऊंगा तो ये 17 cos² थीटा हो जाएगा, और ये 10 sin² थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो 10 प्लस 7 17 sin² थीटा हो जाएगा। अब 17 कॉमन कर दूंगा तो cos² प्लस sin² एक आ जाएगा करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है। अब कोई बेसिक सी बात है, जब मैं cos² थीटा को उस तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा कि sin² थीटा बराबर होगा 1 माइनस cos² थीटा, या फिर जब मैं साइन को उधर ले जाऊंगा तो ये बोल सकता हूं कि cos² थीटा बराबर होगा 1 माइनस sin² थीटा। और यहां से एक चीज और निकल के आती है कि मैं यहां पर अगर ये लिख दूं कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो इस 1 माइनस cos² थीटा को a² माइनस b² को एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकता हूं। ये बेसिक सी चीज है। अभी इतना ही देखो, इतना ही देखो। अगर मैं cos² थीटा की बात करूं तो ये cos थीटा इंटू cos थीटा है, इसको भी मैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा में ब्रेक कर सकता हूं। बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल आप ब्रेक कर सकते हो। इसी से बस डायरेक्ट सवाल दो आए हुए हैं, ध्यान दो कैसे। से बोला एक सीजीएल 2024 में डायरेक्टली 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा लिख के आया, और दूसरा भी आपके सीजीएल 2024 में डायरेक्टली 1/1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा लिख के आया। बेसिक सवाल है, कोई मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड नहीं लगाऊंगा कि मैं जैसे बोल दूं कि यहां पर थीटा को 0 पुट कर दो, थीटा को 45 पुट कर दो, आ जाएगा आंसर 45 पुट करने पर भी, 60 पुट करने पर भी, 30 पुट करने के लिए भी। लेकिन तब हम लोग वैल्यू पुटिंग के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वैल्यू पुटिंग लगाना। जब सवाल ही बेसिक है तो क्यों ही वैल्यू पुटिंग लगाए, इजी तरीके से उसे कर लेंगे। देखो हमने बोला कि इस 1 माइनस कॉस थीटा को यहां कर दूं और इस 1 प्लस कॉस थीटा को यहां कर दूं तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos² थीटा। कॉस से कॉस खत्म, 2/sin² थीटा, और 1/sin² थीटा क्या होता है cosec² थीटा। तो आंसर हो गया 2/cosec² थीटा। सच बताऊं तो इस सवाल के लिए विदाउट पेन आप करो तो ही बेहतर बच्चे हो। ऐसे सवालों में कभी आपको पेन नहीं उठाना चाहिए, विदाउट पेन ऐसे सवालों को करना है। पीछे वाले सवाल को भी करोगे तो सेम होगा। एक बार 1 प्लस साइन यहां जाएगा, 1 माइनस साइन यहां जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा तो बच जाएगा ऊपर 2, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस sin² थीटा, तो ये 2/cos² थीटा बराबर 4 सेक थीटा है। तेज बजा सीधा बोलेगा ये sec² थीटा हो जाएगा, तो 2 sec² थीटा बराबर 4 सेक थीटा। सेक थीटा से सेक थीटा खत्म, 2 दूना 4। सेक थीटा 2 कब होता है सर, सेक थीटा 2 तब होता है जब थीटा 60 डिग्री होता है, और जब मुझे थीटा का मान 60 डिग्री मिल गया, मुझसे cot थीटा प्लस cosec थीटा पूछा गया है। cot 60 क्या होता है, √3 होता है। cot 60 √3 थोड़ी होता है, 1/√3 होता है। और cosec 60 क्या होता है, 2/√3 होता है। 2 प्लस 1 3/√3 काट दिया तो √3 जो है वो सही उत्तर होगा। क्लियर है, बताओ ऑप्शन डी जो होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे जो हमने लिखा था इस पर बहुत सारे डायरेक्ट सवाल आते हैं।
जो हमने लिखा था इस पर बहुत सारे डायरेक्ट सवाल आते हैं, ध्यान दो कैसे आते हैं। वहां पर एक चीज लिख के छोड़ दिया था, हमने बोला था यहां पर हमने एक चीज लिख के छोड़ दिया था। इसको जब आप आगे फर्दर लिखोगे तो आप ये लिखोगे कि ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ये बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। या फिर आप आपने क्या किया, आपने इस 1 प्लस कॉस को यहां लाया। आप अगर 1 माइनस कॉस को यहां लाओगे तो लिख सकते हो कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपको इसे ये समझना है कि अगर आपको साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और अगर आपके पास साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है तो आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सेम चीज आप यहां पर भी अगर साइन के लेकर आओगे तो कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। या फिर आप बोलोगे कि 1 प्लस साइन थीटा को यहां ले आऊं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं आपसे ये सिखाना चाहता हूं कि आप ये बोल सकते हो कि जब आपके सामने कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, और जब कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। बहुत ही बेसिक सा चीज है और इससे डायरेक्टली सवाल आपके पेपर में आए हुए हैं। आप अगर जाओगे 2023-24 के सिर्फ सवाल का बात करूं तो आप अगर जाओगे तो एक सवाल आपके सामने है और वो बेसिक सी बात आपको पता है तो इन सवालों को आप सेकंड्स में कर सकते हो, सेकंड्स में। देखो अब ये सवाल आपके सामने है, 2023 का सवाल है भाई, 2023 का सवाल है कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक, अगर मैं बोलूं मेरे भाई ऑलरेडी रीजनिंग का स्ट्रेटेजी दिया हूं, आप जाके देखना वहां पर सब कुछ बता दिया गया है। मुझे अगर याद है कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए, सिर्फ इतना मुझे याद है, सिर्फ इतना मुझे याद है। जैसे मुझे याद आया तो मैं बोल दिया कि इस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए को मैं लिख दिया 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए। कॉस ए बेस हो गया, साइन से साइन खत्म, 1 प्लस 1 2 बटे कॉस ए आंसर हो जाएगा, और 2 बटे कॉस ए का मतलब कॉस ए ऊपर जाएगा, 2 से 1 के आंसर हो जाएगा। बस मुझे एक छोटा सा स्टेटमेंट याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए कि जो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए है इसे मैं 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया, और सिर्फ इतना याद है तो मेरे लिए सवाल ही खत्म हो गया कि 1 प्लस साइन बटे कॉस प्लस 1 माइनस साइन बटे कॉस, तो साइन से साइन खत्म, तो 2 बटे कॉस आंसर। इतना ही देर का सवाल है। अगर आप इसे बेसिक से करोगे, वैल्यू पुटिंग से करोगे, कोई और तरीका से करोगे नहीं बनेगा, टाइम लगेगा, 4 स्टेप 5 स्टेप लिखना पड़ेगा। लेकिन जो बताया ऐसे करोगे एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि पहली बार ये सवाल आया है, बहुत पुराने टाइम से ऐसे सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, अनगिनत बार सवाल आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को आप जब देखोगे तो सिमिलर सवाल है, लिखा गया कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको उलट दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन बटे कॉस, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन बटे कॉस। दोनों को जोड़ दिया, साइन से साइन खत्म हो गया, तो ये हो गया 2 बाई कॉस बराबर 4, 2 दूना 4 खत्म, कॉस थीटा के वैल्यू 1/2 आ गई। और कॉस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा सर 30 डिग्री होता है, थीटा 60 डिग्री होता है। थीटा जब 60 होता है तो कॉस थीटा 1/2 होता है, खेल ही खत्म। बस आपको छोटा सा बात पता है, एक लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा। अदरवाइज आप कहीं भी पढ़ोगे, कैसे भी पढ़ोगे, लोग बोलेंगे यहां से ऐसे इसको ले आओ, फिर इसको ले आओ, फिर गुणा करो, फिर भागा करो, फिर जोड़ो, करते रहो। बस ये छोटा सा आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के रिप्रेजेंटेशन को आप समझ जाओगे, सवाल खत्म हो जाएंगे। अब ये सवाल आपके सीएचएसएल 2023 का है। ऐसा नहीं कि सीएचएसएल में, सीजीएल में, सीडीएस में, हर जगह भर के सवाल आए हुए हैं, भर के सवाल आए हुए हैं। हमने बोला इस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए को मैं अगर अपने मन से 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए लिख दूं तो साइन ए से साइन ए खत्म हो जाएगा, 1 2 बटे कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए ऊपर जाएगा तो 2 सेक ए प्लस 2 आंसर, 2 सेक ए प्लस 2 आंसर। देखो ऑप्शन डी आंसर।
इतने सेकेंड्स का ये सवाल बन जाता है अगर आप ठीक से छोटा सा चीज पढ़ लेते हो। अगला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कैसे करोगे इस सवाल को, ध्यान देना। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपके सामने लिखा गया है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, और एक बार लिखा गया कॉफिशिएंट चेंज करके कि बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा बराबर डी, तो जब आप डी भी बड़ा लिखी दो, जब आप दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, जब इसको भी स्क्वायर करोगे और इसको भी स्क्वायर करोगे और ऐड कर दोगे, तो आपको एक प्रूफ निकल के आएगा कि जो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर होता है वो सी का स्क्वायर और डी के स्क्वायर के बराबर होता है। इस सवाल पे भर भर के सवाल है, इस कॉन्सेप्ट पर भर भर के। जैसे आपके सामने CHSL 2023 का एक सवाल हमने रख दिया कि 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 3 है, तो 4 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा। सीधी सी बात है कि 4 का साइन थीटा 5 कॉस थीटा ये ए। अच्छा, हमने गलती लिख दिया क्या, हमने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है। क्या मिस्टेक किया है, ये माइनस प्लस का मिस्टेक कर दिया, हो गया अब सही है। हमने गलती से ये माइनस छोड़ गया था मैं से। देखो, मुझसे पूछा गया 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा और 5 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा। बस वो कॉफिशिएंट चेंज कर देगा। एक बार साइन के साथ ए है तो अगली बार साइन के साथ बी होगा, और एक बार कॉस के साथ ए है या कॉस के साथ बी है तो अगली बार कॉस के साथ ए होगा। क्या हुआ, ये सिंपल तरीके से आप बोलोगे कि अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर 3 है और a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर d है, तो आप बोलोगे सिंपल तरीके से कि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 10 35 और 1 36। सही जोड़ा था, गलती जोड़ दिया था। 25 10 35 6 41 होगा ना, 41 माइनस 9 बराबर डी का स्क्वायर, तो डी बराबर हो जाएगा √32, और 32 को लिख सकता हूं 16 दूना 32, तो 4√2 हो जाएगा। क्लियर है, बोलोगे हाँ सर। पीडीएफ आपको मिलती है भाई, टेलीग्राम चैनल पर मिलता है पीडीएफ। अब कई बार ऐसे सवालों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जहां पर ए और बी को लिखा नहीं जाता है डायरेक्टली, लोग फंस जाते हैं कि सर ये क्या पूछ लिया गया। मेरे भाई ये आसान है, मेरे भाई ये आसान है। जहां पर ए बी डायरेक्टली नहीं लिखा गया है तो यहां पर एक है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है। मुझसे पूछा गया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 20 है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगी। मैं फिर से वही कर दूंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √11/3 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो एक और एक 2 होगा और 11/9 होगा प्लस डी का स्क्वायर होगा। माइनस कर दू डी के स्क्वायर से तो मैं बोलूंगा 2 माइनस 11/9, 9 दूना 18 से 11 गया 7, तो डी बराबर हो जाएगा √7/9। फर्दर सॉल्व करूं तो √7/3 हो जाएगा। ऑप्शन ए। बताओ, क्लियर है। बेसिक सा ऐसे सवाल कई बार आए हुए पेपर में। एक ये सवाल याद कर लो, चाहे आप 2020, 2021, 2022, 2023 कभी भी सवाल देखोगे, ये एक फिक्स सवाल पूछा ही जाता है। रट लेना, आज ही रटा दे रहा हूं, चाहे CGL हो चाहे CHSL हो, हर जगह ये सवाल आए हुए हैं। क्या पूछा जाता है, मैं सीधे रटा देता हूं। देखो क्या बोलेगा, वो लिख देगा ऐसे कि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर, अगर √2 साइन ए लिख दिया, अगर √2 साइन ए लिख दिया तो याद रखना आंसर अगर पूछा जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का, तो आंसर आएगा √2 कॉस ए। अगर ये उल्टा लिख दिया, अगर वो ऐसे लिख दिया कि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर √2 कॉस ए है, अगर √2 कॉस ए दे दिया तो इसकी वैल्यू √2 साइन ए आएगा। तरीका यही है, मैं तरीका अलग नहीं सिखाऊंगा। तरीका आपको अगर प्रूफ करना है तो यही तरीका है, लेकिन ये मैं तरीका बताने से पहले याद करने की बात कर रहा हूं कि ध्यान रखना कि पूछा ही इतनी बार गया है कि इसको रट लो।
अगर ये दे दिया, ये पूछ लिया तो ये आंसर आएगा, अगर ये दे दिया और ये पूछ लिया तो ये आंसर आएगा। याद कर लो, तरीका तो सिखाऊंगा ही। जैसे इस सवाल को आप देखोगे, सीपीओ का सवाल है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अच्छा गलत तो नहीं लिखा हूं, कुछ भी सही लिखा हूं। सवाल है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर रूट टू साइन एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बताओ। सर यहां पे साइन वाला आ चुका है तो रूट टू कॉस एक्स आंसर होगा, रूट टू कॉस एक्स डी। अगर आपको बेसिक से करने का मन है तो करो, कोई समस्या की बात नहीं है। बोलोगे सर इसका कॉफिशिएंट एक है, इसका भी कॉफिशिएंट एक है, इसका भी कॉफिशिएंट एक है, इसका भी कॉफिशिएंट एक है, मैं मान ला तो किसके बराबर डी है, तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर बराबर रूट टू साइन एक्स का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। एक और एक दो हो जाएगा, इधर लेकर आ जाओ तो माइनस टू साइन एक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा बराबर डी का स्क्वायर हो जाएगा। दो अगर कॉमन कर लूं तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और मुझे आपने पढ़ा रखा है कि वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स के, और स्क्वायर रूट इधर भेज दिया तो टू कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया, तो डी बराबर रूट टू कॉस एक्स। सॉल्व करोगे, चार स्टेप लिखोगे, आंसर वही आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा, आंसर वही आएगा, बस आप देखते ही इसे टिक कर दो। जैसे मैं आगे जाऊं, इसमें आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट टू साइन एक्स दिया है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स फिर से रूट टू कॉस एक्स हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो तरीका वही होगा कि इसका कॉफिशिएंट एक है, इसका कॉफिशिएंट एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर बराबर रूट टू साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है तो एक बार यस सर लिखो मेरे भाई कि हाँ सर क्लियर है। आगे हम लोग बोलेंगे, इसका हम लोग थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं, इस आपका जो होता है ट्रिपलेट बेस्ड होता है। देखो ये भी आपका फॉर्मूला से लग जाएगा, लेकिन ये ट्रिपलेट से भी लगता है, ट्रिपलेट प्लस फॉर्मूला दोनों से लगता है। मैं दोनों से सिखा देता हूं, मैं दोनों से सिखाता हूं। देखो जैसे इसे आप बेसिक से करने जाओगे तो बेसिक से क्या बोलोगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, इसकी भी कॉफिशिएंट एक 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 है। तो मैं इजीली ये बात बोल सकता हूं कि वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर बराबर वन बाई फाइव का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। क्या ये इससे आंसर आ जाएगा? बताओ क्या आएगा आंसर भाई फटाफट से, तब तक मैं पानी पीता हूं। बताओ सॉल्व करेंगे सर, एक और एक दो होगा, माइनस एक बटे पच्चीस, तो दो माइनस एक बटे पच्चीस बराबर डी का स्क्वायर। पच्चीस दूना पचास से एक गया 49/25, तो डी बराबर हो जाएगा 7/5। सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 25 दूना 50 से एक गया 49/25, तो ये 7/5। ऐसे तो आप टिक कर सकते हो। अब मैं एक और तरीका सिखाता हूं। अगर आप कभी कभी इन सवालों को ट्रिपलेट पर सेट किया जाता है, जैसे हमने पहला बेसिक तरीका आपका सिखा दिया, आप अगर ध्यान दोगे पहले हमने बेसिक फॉर्मूले को सिखा दिया और फॉर्मूले पे दो सवाल करा दिए, फिर मैंने एक रिपीटेड पैटर्न को सिखा दिया कि रिपीटेड पैटर्न है याद कर लो, फिर हमने एक और तरीका सिखाया कि बेसिक सवाल है इसी मेथड से होगा, लेकिन ये भी एक कॉन्सेप्ट पर बनता है, ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट पर। कैसे कर रहे होंगे देखो, अगर मैं बोलूं कि सर ये 5 को देख के कुछ आपको याद आता है, हाँ हमें याद आता है। क्या याद आता है? 3 4 5। अगर ऐसा हो कि साइन थीटा 4/5 हो और कॉस थीटा 3/5 हो तो आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा हो कि साइन थीटा 3/5 हो, 4/5 हो और कॉस 3/5 हो तो आंसर नहीं आ जाएगा 1/5। सर आ रहा है, तो मुझे साइन प्लस कॉस पूछा है तो 4/5 प्लस 3/5 7/5 हो जाएगा। क्लियर है? और सेम इसी ट्रिपलेट को यूज करके सीएचएसएल 2023 में भी एक सवाल पूछा गया था, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया है। बेसिक से करोगे आंसर आपका आ जाएगा। अरे भैया बेसिक से करोगे आपका आंसर आ जाएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 1/29 है, तो अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकाल लो।
माइनस साइन थीटा निकाल लो कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1/29 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। निकाल लोगे? बोलोगे हाँ सर। इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे, मैं 29 को देख के मुझे कुछ याद आता है कि सर एक 20/29 हो सकता है और एक 21/29 हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना कि कोई 20/29 हो जाए और कोई 21/29 हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम था इसमें, प्रॉब्लम ये था कि जब मैं साइन थीटा को 21/29 मानता तो कॉस थीटा को 20/29 मानता, तो 21 + 20 41 होना चाहिए था। ये नहीं है। तो इसमें आपको परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए उसने ऐसा दिया है। कोई बात नहीं, -20/29 रहा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहा होगा, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे यह पकड़ में आ गया कि 20, 21, 29 से ही बनाए हो सवाल, मैं बेसिक से तो नहीं करूंगा तुम्हारे चक्कर में। तो मैं ये पकड़ लिया कि एक अगर पॉजिटिव रहा तो एक नेगेटिव रहा। तो अगर मुझे साइन प्लस कॉस 21 - 20 है तो साइन माइनस कॉस 21 - 20 हो जाएगा, -20/29 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 41/29। तो मुझे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 41/29 है और जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है वो 1/29 है। मुझसे पूछा है साइन प्लस कॉस बटे साइन माइनस कॉस बताओ, तो 1/29/41/29, 1/41 आंसर आ गया, ऑप्शन ए। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर क्लियर है। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो आपके ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, इस पर आपके हाल फिलहाल में तो सवाल कम दिखे हैं लेकिन कभी कभार दिख जाते हैं। देखो सिखा देता हूं। एक सवाल आया हुआ है लेटेस्ट में, ये सवाल, तो सोचा चलो सिखा दूं, सीजीएल का सवाल है ये सिखा दूं। कभी कभी आपसे इससे सवाल आ सकता है, ध्यान देना। देखो कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी होता है, तो इसे हम लोग अगर सबको सी से डिवाइड कर दें, a/c, b/c, c/c, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a/c साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा सर? b/c कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा सर? 1। मुझे बचपन से एक चीज पता है सर, क्या पता है? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर ये a/c साइन थीटा होता और ये b/c अगर कॉस थीटा होता, तो क्या ये वेरीफाई नहीं कर जाता कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 हो जाता? बोलोगे हाँ सर। कैसे इसे वेरीफाई करेंगे कि a/c साइन है और b/c कॉस है? तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमेशा चेक करना है कि जो ABC है मस्ट सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, मस्ट सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम। जब ABC आपका पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रू होता है, पाइथागोरस थ्योरम। a/c साइन थीटा प्लस b/c कॉस थीटा बराबर 1 होगा। a/c साइन के बराबर और b/c कॉस के बराबर तभी होगा जब ABC पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। सवाल को देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझोगे। सबके सामने सवाल था कि a बराबर है 3 sin a प्लस 4 cos a और b बराबर है, b बराबर कुछ नहीं है, तो tan a का मान पूछा गया है। अगर मैं ये बात बोल दूं कि इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, इसको भी 5 से डिवाइड कर दो और इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, तो तुम क्या बोलोगे सर? कि 3/5 साइन ए प्लस 4/5 कॉस ए बराबर 1 होगा। अब मैं बोलता हूं ये बात कि अगर 3, 4, 5 पाइथागोरस को सेटिस्फाई करता है, 3, 4, 5 अगर पाइथागोरस को सेटिस्फाई करता है तो 3/5 जो है साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी और 4/5 कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तभी तो ये साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर बन जाएगा और कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर बन जाएगा और ये बराबर 1 हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर। क्या 3, 4, 5 सेटिस्फाई करता है? हाँ करता है। इसका मतलब है कि साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है, कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 है। इसका मतलब है
कि ये मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रहा होगा और ये मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस रहा होगा। मुझसे tan ये पूछा गया है, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4। क्लियर है? एक सवाल आपसे पूछूं, चलो एक नहीं दो पूछता हूं, देखता हूं कितने लोग सोच पाते हैं, सोचने की क्षमता चेक हो जाएगी। मैंने ये बोला थोड़ा मजेदार पूछता हूं, मजेदार, थोड़ा सोचने का मौका दो मुझे। चलो देखो, मैं बोला √5 साइन क्यूब थीटा प्लस √5 कॉस क्यूब थीटा बराबर है, किसके बराबर दे दूं? मजा नहीं आ रहा है, √5 रूट दे रहा हूं तो थोड़ा सा ना दिक्कत हो रहा है, कैलकुलेशन में फंस जाओगे। √5 के जगह मैं दे दूं √15 और √5 के जगह यहां पर दे दूं √10 और बराबर है √6 के फाइंड tan ही निकालो, tan थीटा निकालो, मजा आएगा। चलो अगर मैं आपको और भी सवाल पूछूं तो आपके ग्रुप डी का सवाल पूछ दूं। चलो ग्रुप डी वाला नहीं पूछूंगा क्योंकि रिलेटेड डेटा लिख दिया हूं, तो आपका एक सवाल और मैं लिखता हूं। कैसा लिखूं? मजेदार लिख दूं? मजेदार लिख दूं? चलो लिख देता हूं मजेदार, कि sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा, और अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसा लिखूं मेरे लाल? कुछ ऐसा लिखता हूं, मुझे छिपा के करना पड़ेगा कैलकुलेशन, तो तुम लोग देख लेगा तो आंसर चोरी कर लेगा। थोड़ा सा सोचने दो, कैलकुलेशन नहीं तो मजा नहीं आएगा। ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है भाई, थोड़ा आसान रखना है। अच्छा नहीं बन रहा, डिफिकल्ट हो रहा है, इतना डिफिकल्ट हो रहा है ना कि आप कर नहीं पाओगे। आप इसी को सोचो, इस पर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है ना कि आप उसे सोच नहीं पाओगे, आप परेशान हो जाओगे। चलो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ लिख दूँ। इसको 5 लिख दिया, इसको 5 लिख दिया, लेकिन मज़ा नहीं आया। चलो उसी पे लिख देता हूँ, हटाओ, बेसिक लिख देता हूँ, 15 10 6 करो। इस सवाल को करने जाओगे आप इसे कर ही नहीं पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे, सोचने में दिक्कत होगा। देखो कैसे, अगर मैं बोला कि सबको √6 से डिवाइड कर दूं, पेपर का सवाल नहीं है, डिफिकल्ट सवाल है, अपने मन से लिख रहा हूं, और इसको भी √6 से डिवाइड कर दूं और इसको भी √6 से डिवाइड कर दूं, तो ये कट जाएगा, एक आ जाएगा, ये भी कट जाएगा। क्या कट के आएगा? इस tan को निकालना ही है, तो इसको नीचे करता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा सर 5 तिया 15 और 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा √5/3 साइन क्यूब थीटा। और इसे अगर 2 से काट लूं तो ये हो जाएगा, इसको 3 से काटा हूं, 3 बचे 15, 3 दूना 6, 2 आएगा। और इसे मैं 2 से काट लूं तो 2 बचे 10, 2 तिया 6, 3 आएगा। और ये बराबर किसके आएगा? 1 के। अब मैं बोला कि सर मुझे ये बात पता है कि अगर ये साइन स्क्वायर थीटा हो और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो तो बराबर 1 होता है, और इसके साइन स्क्वायर थीटा होने के लिए इस √5/2 को 1/sin थीटा के बराबर होना पड़ेगा, और इसको कॉस स्क्वायर थीटा होने के लिए, क्योंकि अगर ये 1/sin थीटा होगा तभी तो ये 1/sin थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा कट के साइन स्क्वायर बनेगा, और इस √5/3 को 1/cos थीटा होना पड़ेगा। अगर ये 1/cos थीटा होगा तभी तो आपके सामने 1/cos इंटू कॉस क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। बोलोगे हाँ सर।
अब मैं चेक करूंगा क्या 1/sin θ√5/2 और 1/cos θ√5/3 हो सकता है। कैसे चेक करूंगा कि √2 √3 √5 एक ट्रिपलेट है कि नहीं, ये चेक करो। तो हमने चेक किया √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर क्या बराबर है √5 के स्क्वायर के, तो बोलोगे हाँ सर ये तो बराबर है। ये बराबर है मतलब ये सेटिस्फाई कर सकता है। अगर ये सेटिस्फाई कर सकता है तो आई कैन इजीली से कि sin θ बराबर √2/√5 हो सकता है और cos θ बराबर √3/√5 हो सकता है। तो tan की वैल्यू इजीली आप बोल सकते हो कि √2/√3 आ जाएगा। इस सवाल को सॉल्व करने में अच्छे अच्छे की हालत निकल जाती है, सॉल्व ही नहीं हो पाता। ये डिफिकल्ट सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। पेपर में नहीं आया है लेकिन आ सकता है, मन किया पढ़ा दिया। अगर इसे करोगे तो क्या करोगे, 6 से डिवाइड कर लो, 6 से डिवाइड कर लो, 6 से डिवाइड कर लो। बोलोगे कि सर ये 15/6 को sin स्क्वायर थीटा होना पड़ेगा, 1/sin स्क्वायर थीटा होना पड़ेगा, और इस 10/6 को 1/cos स्क्वायर थीटा होना पड़ेगा, तब जाके sin स्क्वायर थीटा बनेगा, ये cos स्क्वायर थीटा बनेगा बराबर 1 के। बोलोगे हाँ सर। अब इसको साइन और इसको कॉस बनने के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। अब चेक करो कि ये ट्रिपलेट बन रहा है, अगर बन रहा है तो आगे आपका केस सेटिस्फाई करेगा। आपके पेपर में जो सवाल आया था लो लेवल का सवाल आया था। ऐसे लो लेवल का सवाल लिखना बहुत आसान है, ये दो हमने हाई लेवल के सवाल लिख दिए थे। लो लेवल के सवाल आपके भरे पड़े चलते हैं, जैसे ऐसे सवाल आपके सामने भरे पड़े मिलेंगे कि 20 sin θ प्लस 21 cos θ बराबर 29, तो फाइंड सेक थीटा। ये सवाल आपको भरे पड़े मिलेंगे। जैसे आपके सामने और भी लिख दूं कि 28 sin θ प्लस 45 cos θ बराबर है 53, तो फाइंड tan θ। और सवाल लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भरे पड़े सवाल लिख सकता हूं 16 sin θ प्लस 63 cos θ बराबर 65। डायरेक्ट ट्रिपलेट से आपके भरे पड़े सवाल मिलते हैं। चैलेंज जो होता है ना, जैसे मैं लिख दूं कि sin θ का ही वैल्यू बताओ, लेकिन मैं आपको जो सवाल बनाया था वो डायरेक्टली ट्रिपलेट से नहीं बनाया था। ये आपके डायरेक्ट ट्रिपलेट से सवाल है कि 20 21 29 28 45 53 16 63 65। आपके सामने और भी सवाल लिख सकता हूं मैं, जैसे मैं एक 48 55 73 से बना दूं कि 48 sin θ प्लस 55 cos θ बराबर 73 है, तो फाइंड सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ऐसे सवाल आपको हमेशा दिख जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये चैलेंजिंग सवाल नहीं होंगे, इस सवाल को आप इजीली पेपर में डील कर पाओगे क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर है और इस पर डायरेक्टली ट्रिपलेट आपको दिख रहा होगा। अगर मैं थोड़ा सा घुमा के भी अगर पूछना चाहूं तो ऐसे भी पूछ दूं तो आप इस सवाल को भी इजीली कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। कल को आपके सामने लिख दूं कि 7 sin θ प्लस 9 cos θ बराबर 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 49 1 50 √130 के बराबर है। तो इसको भी आप कर पाओगे। और पूछ दूं कि tan θ बताओ, ये भी आपका इजी सवाल है क्योंकि अब 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 130 के बराबर मिल गया, काम खत्म। चैलेंज तब होगा जब वो डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट से ना देखे, थोड़ा सा उलझा देगा, कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से, तब दिक्कत होगा। जैसे आपको ये सवाल अगर पूछ लेगा एग्जामिनर, कैसे पूछ लेगा देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा प्लस 2x cos थीटा बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो पूछ दिया कि फाइंड कॉट थीटा। ये चैलेंज थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा कि आपको ये पता नहीं है तो फंस जाओगे। तो ये एक आपका बेसिक सवाल होता है, ए बी सी पर बनाया जाता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी। और इससे डायरेक्टली सवाल आपके पेपर में पहले भी आए हुए हैं और आज भी आ रहे हैं। बेहतर तरीके से इन सवालों को आप सीख लिए हो। हमने एक सवाल पेपर का लेकर आया था, आपके 2024 में एक ही सवाल आया था, लेकिन अपने मन से हमने काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिखा दिए, तो ये टाइप भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है भाई, अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए, सॉल्यूशन पीडीएफ और प्रिंटेबल पीडीएफ, तो दोनों के दोनों पीडीएफ आपको, सॉल्यूशन पीडीएफ और प्रिंटेबल पीडीएफ, दोनों की दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएगी मैथ्स बाय अभिषेक ओझा टेलीग्राम चैनल पर, मैथ्स बाय अभिषेक ओझा टेलीग्राम चैनल पर। और इसके अलावा एप्लीकेशन पर भी अगर आप जाओगे तो वहां पर भी मिल जाएगी टेलीग्राम
और इसके अलावा आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन का नाम है योद्धा ऐप। योद्धा ऐप पर भी मिल जाएगी, जहां से आप एक्सेस करना चाहते हो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर आपको चाहिए कि नहीं सर मैं एकदम बिगिनर हूं, मुझे डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ना है, हर एक कॉन्सेप्ट का प्रूफ पढ़ना है, हर एक कॉन्सेप्ट पर 15-20 सवाल लगाने हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो प्रारंभ बैच, जो कि जिसका फी 1499 है, वैलिडिटी 1 साल है, स्पेशली रिकॉर्डेड बैच है। इस टाइम के लिए सबसे बेस्ट बैच यही है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है आपके पास। अभी के टाइम आपको सिर्फ इसी को पढ़ना होगा कि एक ही जगह सारा चैप्टर रिकॉर्डेड मिल जाए, मैं फटाफट से तेजी से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लूं। समझ गए? इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हो तो लाइव क्लास में आपके समय बहुत जाएंगे, लेकिन अगर चाहते हो नहीं सर मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं सिर्फ मॉडरेट टू टफ लेवल क्वेश्चन करना चाहता हूं और एग्जाम ओरिएंटेड, ऐसा नहीं टफ का मतलब कैट में भी आता है टफ सवाल, मैट में भी आता है, जेट में भी आता है, टफ में भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहना चाहते हो। टफ के नाम लेकर मैं आपके सामने अगर रख दूं बहुत ही डिफिकल्ट सवाल, एसबीआई पीओ का मेंस का सवाल, तो ऐसा नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन परिणाम बैच, जहां पर बेसिक नहीं सिखाए जाएंगे, आपका डायरेक्ट प्रैक्टिस कराया जाएगा थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट डिलीवर करके। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मंडे को, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सपोर्ट अपना बनाए रखो।